सुनते हैं वही लोगों के बीच में रखते हैं। तो जहां समाधान यात्रा का बात है तो विपक्ष का कहना है कि समाधान 18 साल तक राजगद्दी पर थे साहब, तो लोगों की समाधान समस्या नहीं नजर आया। महागठबंधन में 1 साल में ही समाधान, और जंगल राज महागठबंधन में जिस तरह का जाम या फिर जिस तरह का अवैध खनन चल रहा है, लगातार न्यूज दिखाने के बाद भी ये कहीं से भी उसका कोई समाधान नहीं। यहाँ 3 चीज रह गया है बिहार में, लालू बालू, अब एगो हो गया है शराब दारू। लालू बालू के बाद अब दारू किसी ने नहीं लिया जितने नीतीश कुमार जी ले चुके हैं, चाहे इधर उधर करके ले, चाहे जैसे ले। कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी अब देखिए ना, अब देखिए अभी अश्विनी चौबे जो लोकसभा सांसद बक्सर के हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्या कुमार है। नीतीश कुमार समस्या कुमार हैं और खुद अश्विनी चौबे समस्या कुमार बने हुए हैं भाजपा में, भाजपा के लिए समस्या कुमार हैं। अब देख लीजिए ना, अब मैं पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा हूँ, दोनों समस्या कुमार एक दूसरे पर आरोप लगा। मौका प्रस्त नेता है अश्विनी चौबे, झेल रही है बक्सर थाना, टाउन थाना इंचार्ज से पूछिए, एसपी से पूछिए, आपके नवीन झा जो डीआईजी हैं शाहबाद रेंज के, उनसे पूछिए ये मामला क्या उनके संज्ञान में नहीं है। चौबे जी तो मौका प्रस्त नेता है, अरे लग चुकी है उनकी। अब तो आने वाले समय में जितने नहीं जा रहे हैं बक्सर से, बक्सर की जनता काफी जाने के लिए बेचैन रहते हैं। ख्वासपुर, अब देखिए, अब आप आरा के हैं, अब आरा के चर्चा कर, आप आरा के हैं, बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं? आपका लंदन के हैं, आप भी आरा के हैं। अरे हम आरा के हैं, लेकिन ज्यादा समय पत्रकारिता में आप लोग आरा में ख्वासपुर थाना, तो ख्वासपुर थाना पहले किसी भी थाना इंचार्ज से पूछे तो बोलते थे काला पानी मिल गया, ट्रांसफर होता था तो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो काला पानी मिल गया, ख्वासपुर मिल गया। अब ख्वासपुर जाने के लिए थाना इंचार्ज लोग तैयार रहते हैं, क्यों? इसके पीछे का रीजन आपको पता है, दारू थी। अच्छा, शराब नीतीश जी का देखिए ना, अब दारू पिएंगे तो मरेंगे नहीं। अरे अब 2 नंबर का आप दारू एंट्री क्यों करवा रहे हैं बिहार में? मत कराइए, बनाने वाले को अथी कीजिए, थाना बंद कर दीजिए, नहीं होता है थाना नहीं चलता। मैं सबसे बड़ा दोषी इसमें सीएम साहब को मानता हूँ। सीएम साहब अपनी कुर्सी के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं, एक हमारे छोटे भाई हैं राजा तिवारी, और उनकी मां का आज श्राद्ध क्रम था। हम लोग आज पहुंचे हुए हैं, संजोग से हमारी मुलाकात हो गई। मनोज सिंह लक्की हैं, न्यूज़ 1 इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार है, और काफ़ी ही लगातार अभी चर्चा का विषय बना हुआ है जो शिक्षा मंत्री का जो बयान चल रहा है, जिन्होंने रामचरितमानस को लेके लगातार सुर्खियाँ में ये क्वेश्चन लगातार चल रहा है। विवादित बयान उन्होंने दिया है, श्लोक है, एक चौपाई है, और ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पे अलग अलग तरह के बातें आ रही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को विद्रोह फैलाने वाला या वगैरह वगैरह क्या क्या बयान उन्होंने दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मनोज सिंह लक्की जी, इनसे हम बात करेंगे। इस पे क्या अपनी राय देते हैं, क्या कहेंगे जो शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान, जो पूरे समाज में, पूरे सनातन के लोग पूरे बौखलाए हुए हैं, हिंदू धर्म के लोग बौखलाए हुए हैं, वो हिंदू होते हुए भी इस तरह का बयान क्यों दिए, क्या कहेंगे इस पर आप? आपको पता नहीं है, बिहार में हमारे यहाँ मंत्री अंगूठा छाप से लेकर एजुकेटेड लोग बन जाते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो कल आपको मंत्रालय मिल जाएगा, यदि पैसा है तो एमएलसी का चुनाव आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे मनोनीत एमएलसी मिल जाएगा आपको। तो बिहार है, बिकता है, यहाँ पे अंगूठा छाप हो या पढ़े लिखे हो, जब गद्दी पर बैठते हैं लोग तो ये अपनी गरिमा भूल जाते हैं। अब देखिए ना, शिक्षा मंत्री यदि दूसरे विभाग के कोई यदि बोले रहते तो इस चीज़ को माना जा सकता था कि चलो भाई वो हो सकता है कि रामचरितमानस नहीं पढ़ते हों या उनके डिपार्टमेंट से ये अलग का चीज़ है। ये शिक्षा मंत्री बोले हैं, जबकि ये शिक्षा मंत्री मतलब समझा जाए तो शिक्षा विभाग को हम लोग देखते हैं कि एक स्कूल या कॉलेज जो भी है वो मंदिर के रूप में देखा जाता है, उसके शिक्षकों को पुजारी के तौर पर देखा जाता है। अब ये तो उनके मंत्री हैं साहब, अच्छे पोस्ट पर थे, इस तरह का जो बयान दिए हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जो जुड़ने वाले लोग हैं या हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको काफ़ी ठेस पहुंचा है। कई जिले में पुतला दहन किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो तेजस्वी जी का, तो सब जगह चल रहा है। लेकिन आपस में यदि देखा जाए तो आरजेडी और जदयू में यदि गठबंधन में यदि दरार के कारण बनेंगे तो ये शिक्षा मंत्री बनेंगे। अब देखिए ना, झुक भी नहीं रहे हैं, झुक भी नहीं रहे, अब झुक भी नहीं रहे, अडिग हो गए हैं कि नहीं हमने तो कहीं सही नहीं, गलत नहीं बोला है, सही बात है। अच्छा, पहला पन्ना, महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, इसमें किसी तरह का कुछ? वो आपस में अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। अब देखिए, गठबंधन का सरकार है, विपक्ष के लोग अब इसमें मजा ले रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं, कहीं कमी नहीं कर रहे हैं, वो खुल कर बोल रहे हैं कैसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, हटा देना चाहिए।
यदि अब सरकार की बात करें जदयू और आरजेडी और कांग्रेस, तो कांग्रेस तो पहले से ही नाराज चल रही है। ये आपको पता होगा कि अब सीएम साहब मुंगेरी लाल का सपना जो देख रहे हैं, भाजपा का रही हम नहीं कह रहे हैं, पत्रकार कुछ कहते थोड़ी हैं, हम लोग तो सुनते हैं और जो देखते हैं वो चीज़ को लोगों के बीच में रखते हैं। तो जाहिर सी चीज़ है कि अब मुंगेरी लाल का सपना बताया जा रहा है। अब इसमें राहुल जी बोल रहे हैं कि हम रहेंगे पीएम के उम्मीदवार। अब आपस में ही गठबंधन लग रहा है कि टूटेगा, और ये भी तय है, नीतीश जी हैं, नीतीश जी की ये सरकार है, खाते कहीं और हैं, गिराते कहीं और हैं। तो ये बात विधानसभा चुनाव यदि हुआ तो जाहिर सी चीज़ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार भाजपा में फाइनली जाएंगे। अंदर की बात बता रहे हैं, जिस तरह अभी चल रहा है। अब सुधाकर सिंह को ले लीजिए, अब जगदानंद जी को ले लीजिए, अब ये लोग भी अंदर अंदर गर्म हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है ना कि उथल पुथल फिर से होने वाला है, सरकार फिर से हो सकता है नए नीति की तैयारी में हो, विधानसभा की तैयारी में कोई नया फेस करेगा चेहरा। तो ये है बिहार। बिहार, हाँ जी, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार हैं। अच्छा, जानना चाहेंगे लकी जी, दौरा जी संविधान यात्रा चल रहा था, क्या लग रहा है, समाधान होगा या फिर समस्या बढ़ेगा? यात्रा की यदि जहाँ बात कर रहे हैं तो नीतीश जी जब 18 साल सरकार में रहे तो समाधान उनको नहीं दिखा। अब समाधान जंगल राज के साथ कर रहे हैं। हमें नहीं, भाजपा के लोग, मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज के साथ आने के बाद नीतीश जी अब समाधान यात्रा करने के लिए निकल गए। 18 साल से सोए हुए थे, इसलिए कि भाजपा सुला रही थी। 28 लोग आरा में मर गए दारू से, जब दारू चलती थी। छपरा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, सीएम साहब नहीं गए मिलने, क्यों? बुरा लगता है। सिवान में मर गए 4 लोग, क्यों नहीं जा रहे हैं? भेज देते आरजेडी के किसी बड़े नेता को, गठबंधन में थे, मतलब भाजपा में थे तो भाजपा वाले को दोहराते थे कि चले जाइए वहाँ देख लीजिए। तो ये सिस्टम नीतीश जी की है। और मैं आपको बता दूं तिवारी जी कि नीतीश जी आने वाले समय में गिन्नी बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाले हैं। कारण है जानते हैं क्या? पूरे ऑल इंडिया में उतने सीएम का शपथ किसी ने नहीं लिया जितने नीतीश कुमार जी ले चुके हैं। चाहे इधर उधर करके ले, चाहे जैसे ले। कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी। अब देखिए ना, अब अभी अश्विनी चौबे जो लोकसभा सांसद बक्सर के हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्या कुमार है। नीतीश कुमार समस्या कुमार हैं और खुद अश्विनी चौबे समस्या कुमार बने हुए हैं भाजपा में। भाजपा के लिए समस्या कुमार हैं। अब देख लीजिए ना, अब मैं पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा हूँ, दोनों समस्या कुमार एक दूसरे पर आरोप लगा। मौका प्रस्त नेता है अश्विनी चौबे, झेल रही है बक्सर की लोग। बक्सर की जनता से जाकर पूछ लीजिए, गरीब किसानों से पूछ लीजिए, वहाँ के पत्रकारों से पूछ लीजिए। पत्रकारों का मोबाइल तक चौबे जी छिनवा लिए हैं। क्यों? मेरे भागते समय का वीडियो तुम लोगों ने बनाया। मुझे पब्लिक जब मारने के लिए जब दोहराया तो वीडियो क्यों बनाया, क्यों चैनल पे चलाए? देखिए, बक्सर थाना टाउन थाना इंचार्ज से पूछिए, एसपी से पूछिए, आपके नवीन झा जो डीआईजी हैं साहबाद रेंज के, उनसे पूछिए। ये मामला क्या उनके संज्ञान में नहीं है? चौबे जी तो मौका प्रस्त नेता है। अरे लग चुकी है उनकी। अब तो आने वाले समय में जितने नहीं जा रहे हैं बक्सर से, बक्सर की जनता काफ़ी नाराज है। अब बताइए ना, अब जो फैक्ट्री दिए थे चौबे जी, अब उसके लिए किसान आंदोलन में बैठ गए। 84 दिन आंदोलन पर रहे तो चौबे जी नहीं जाना उचित समझे। 50वें दिन जब धरना पर थे तो जाकर संबोधित कर रहे। काहे को संबोधित भाई? आप वहाँ के सांसद थे, आपको तो शुरू से रहना चाहिए था। पूरा किसान, अच्छा जो किसान विरोध किए उनके यहाँ सांसद और अपना पावर दिखाए केंद्रीय मंत्री का। कुछ आपके पास वीडियो आया होगा शायद तिवारी जी, घर में घुस कर किसानों को मारा जा रहा था। कहाँ तक सही था? शायद किसान की मौत भी हो गई। बताइए। तो ये है चौबे जी। चौबे जी मौका प्रस्त नेता हैं, तो हो चुके हैं। भाजपा उनको ढो रही है। बस यही विगत जो लोकसभा चुनाव तक, उसके बाद देखते हैं कि जो फल जब फरने लगता है तो जो फल खराब होता है तो निकाल के उसको फेंक दिया जाता है। तो चौबे जी को यही करने जा रहा है भाजपा, अब बहुत जल्द करेगा। एक और मामला जो जिस पे अभी तक किसी ने, आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम बिहार के स्टेट हेड हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, न्यूज वन नेशन के, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चैनल कहता है। जी, चैनल कहता है, या जो भी चर्चा है, आप हैं तो एक बहुत बड़ा, यदि आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप पूरे बिहार में हर जगह घूमने की बात कर रहे हैं, कि कोइलवर में जिस तरह का जाम या फिर जिस तरह का अवैध खनन चल रहा है, लगातार न्यूज दिखाने के बाद भी ये कहीं से भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो इस पे आप लोगों ने कभी देखिए बालू, लालू और दारू, ये 3 चीज़ बिहार में है। बालू अवैध खनन, लालू जी के बोला अटपटांग बोलना, मतलब कॉमेडी के तौर पर देख लेते हैं लोग। तीसरा अब हो गया है दारू। अच्छा, देखते हैं जिस शहर या जिले में यदि
थाना बगल में हो, जैसे कि आरा का ले लीजिए तो कोइलोवर, छपरा का ले लीजिए तो बगल में कौन तो थाना है, तो ये इतने जो हैं बालू घाटों पे जाने के लिए बेचैन रहते हैं। ख्वासपुर, अब देखिए, अब आप आरा के हैं, अब आरा के चर्चा कर, आप आरा के हैं, बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं? आपका लंदन के हैं, आप भी आरा के हैं। अरे हम आरा के हैं, लेकिन ज़्यादा समय पत्रकारिता में आप लोग आरा में देते हैं। वो बात नहीं है। देखिए मनोज लक्की जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप और हम आरा के हैं, मतलब आरा से नहीं है, मतलब समस्या से है। समस्या से है, लेकिन आरा में भाई जी आपकी पत्रकारिता का समय ज़्यादा गुजरता है। अब देखिए, अब आपके ख्वासपुर थाना, तो ख्वासपुर थाना पहले किसी भी थाना इंचार्ज से पूछे तो बोलते थे काला पानी मिल गया, ट्रांसफर होता था तो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो काला पानी मिल गया, ख्वासपुर मिल गया। अब ख्वासपुर जाने के लिए थाना इंचार्ज लोग तैयार रहते हैं, क्यों? इसके पीछे का रीजन आपको पता है, दारू। लाखों की कमाई क्या होती है। लगता है कि यदि हम आरा की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, तो बिहार में दारू नहीं मिल रहा है? होम डिलीवरी है भाई जी, पहले काउंटर पे जाना पड़ता पहले लाइन लगाना पड़ता था, लोग कहते हैं। है। मैं बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हम लोग देखते हैं, सुनते हैं तो ही बोलते हैं। शराबबंदी से, चूंकि आप एक अच्छे पत्रकार हैं, सर्वे के अनुसार आपको क्या लगता है, शराबबंदी से बिहार सरकार को बेनिफिट है या लॉस है? लॉस जा रहा है। कैसे? अब देखिए ना, जो आपके दारू पीने वाला नहीं पी रहा है, पी रहा है ना, दारू पकड़ी जा रही है ना बिहार में, तो ये रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? यदि इसकी रेवेन्यू कहाँ जा रही है? दूसरे स्टेट के लोग ले जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए थी? अच्छा, शराब नीतीश जी का देखिए ना, अब दारू पिएंगे तो मरेंगे नहीं, अरे अब 2 नंबर का अपना दारू एंट्री क्यों करवा रहे हैं बिहार में? मत कराइए, बनाने वाले को अथी कीजिए, थाना बंद कर दीजिए, नहीं होता है, थाना नहीं चलता है तो। अब थाना इंचार्ज लोग हैं, सारे लोग हैं, क्या तो समस्या यात्रा में निकले हुए हैं। मैं सबसे बड़ा दोषी इसमें सीएम साहब को मानता हूँ। सीएम साहब अपनी कुर्सी के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए और समय देने के लिए। आप लोग देख रहे थे मनोज सिंह लक्की हैं और प्रखर पत्रकार हैं और युवा पत्रकार हैं। हमेशा से जो भी होता है बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन बोल देते हैं। और मैंने आप लोगों को दिखाया, इन्होंने बताया तमाम समस्याओं को, शराबबंदी से लेकर और मुख्यमंत्री तक या फिर अश्विनी चौबे तक, तमाम विषयों पर इन्होंने प्रकाश डाला और खुल के प्रकाश डाला। कहीं से भी कोई भय नहीं दिखा। तो ये होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसमें सुधार होनी चाहिए, सिर्फ ये होना नहीं चाहिए। तो लगातार इस तरह की खबरों को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन रजनीश के साथ। थैंक यू।